नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए कलयुग के राजा राहु महाराज का जो आज से राशि परिवर्तन होने जा रहा है, ये आने वाले 18 महीनों में कैसा रहने वाला है। एक ऐसा ग्रह जिसे ना कोई देख सकता है, ना कोई पकड़ सकता है, किंतु जब ये अपनी चाल चलना प्रारंभ करे तो व्यक्ति के जीवन को पूरी तरीके से हिला कर रख देता है। और एक ऐसी ही चाल आज से ठीक 18 महीने पहले 30 अक्टूबर 2023 को राहु महाराज चलते हुए आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में प्रवेश किए थे। और जिस दिन राहु महाराज का अपनी शत्रु कारक मीन राशि में प्रवेश हुआ, वहीं से धनु राशि वाले जातकों ने अचानक से देखा कि आपके जीवन में जनता में जो यशमान प्रतिष्ठा मिलना चाहिए वो एकदम से कमजोर होता गया। इवन जिन लोगों पर आप ब्लाइंड फेथ करते थे, वही लोग आपके मुख पीछे आपकी चुगलियां करते हुए पाए गए, आपकी पीठ पीछे मुख मोड़कर खड़े हो गए। भौतिक सुख कई लोगों का राहु महाराज ने छीन लिया, तो कई धनु राशि वाले जातकों के पास भौतिक सुख होते हुए भी उसका आनंद निकलकर नहीं आ पाया। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना बेचना चाह रहे थे, उसमें ऑब्स्टेकल डालते रहे। अचानक से पैतृक संपत्ति से लेकर विवादास्पद स्थितियां जनरेट होना प्रारंभ हुई। माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करना दूर की बात है, माता के स्वास्थ्य को कष्टकारी अवस्था का योग निर्मित कर देना प्रारंभ किया राहु महाराज ने। यहां से पंचम दृष्टि जब इन्होंने आपके अष्टम भाव पर डाली, धनु राशि वाले जातकों के लिए अनायास स्वरूप में मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावटें, बनते बनते कार्यों में निरंतर इन्होंने आपको एडी से चोटी का जोर लगाकर आप 0 से 99 तक गए और इन्होंने फिर से लाकर आपको शून्य पर खड़ा कर दिया। बार बार आपको होप देते रहे कि अब ये कार्य होने ही वाला है, और जैसे ही आपको वो होप बनती हुई दिखाई दी, इसको फिर से लाकर शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। इस गतिविधि को निरंतर पिछले 18 महीनों से आप देखते आ रहे हैं। कर्म भाव पर दृष्टि देने के पश्चात जो लोग व्यवसाय कर रहे थे, अच्छा खासा व्यवसाय चल रहा था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अचानक से व्यवसाय में लॉसेज होने लगे, तो कई लोगों के व्यवसाय ही बंद हो गए। बड़ा पैसा अटक गया। जॉब कर रहे थे, जॉब में बॉस कलीग लेग पुलिंग करते हुए पाए गए, एप्रिशिएशंस नहीं मिले, प्रमोशन नहीं मिला, एक स्टकनेस, अज्ञात भय, कहीं मेरी जॉब तो नहीं चली जाए, इस प्रकार की स्थिति के योग बना कर दिए। कई लोगों की जॉब छुटा भी दी, तो कई लोगों को अपना जितना वो डिजर्व करते थे, जितनी उनकी एक्सपेक्टेशन बनी हुई थी, उस स्थिति को निर्मित नहीं होने दिया राहु महाराज ने। नवम दृष्टि से जब इन्होंने आपके द्वादश भाव पर दृष्टि डाली, पैसे को पानी की तरह फिजूल दृष्टिकोण में खर्चा कर देना प्रारंभ कर दिया। बड़े बड़े लॉसेस बनाना, पैसा जो फाइनेंशियल दृष्टिकोण, जो बैंक बैलेंस अच्छा खासा आपके पास बना हुआ था, इसे शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चों की स्थिति इस कदर बढ़ा दी कि व्यक्ति को समझ नहीं लग रहा कि भैया दरवाजे से पैसा मैं पसीना बहाकर लेकर तो आ रहा हूं, किंतु खिड़की से कब चला जा रहा है समझ ही नहीं लग पाया। किंतु आज मैंने आपको बताया कि राहु का परिवर्तन आपके जीवन में, एक स्लोगन भी मैंने आपको थंबनेल में लिख कर दिया है कि इतिहास होगा गवाह खुशी की इस घड़ी का। जैसे ही आज से राहु महाराज आपके चतुर्थ भाव अपनी शत्रु कारक राशि को छोड़कर अपने परम मित्र शनि की कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, आपके जीवन में बहुत बड़ी राहत का योग प्राप्त होगा। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। होगा मतलब होगा, ये अवस्था आप आज से ही देखोगे, क्योंकि जब ये आपके चतुर्थ भाव को छोड़ेंगे, इस स्थान से संबंधित जनता में जो अपयश का सामना करना पड़ रहा था, जनता में यशमान प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो रही थी, वो स्थितियां आपके पक्ष में आएंगी। भौतिक सुखों में जो कमजोरी हो रही थी वो बड़ी अच्छी होने जा रही है। जीवन में मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावटों की स्थिति बन रही थी, वो समाप्त होंगी। कर्म क्षेत्र में जो निरंतर आपकी नींदें उड़ा रहा था, आपका कर्म क्षेत्र की कैसे मैं चीज़ों को मैनेज करूं, वो स्थितियां आपके लिए स्मूथ हो जाएंगी। और फाइनेंशियल दृष्टिकोण में जो पैसा अनायास स्वरूप में फिजूल के खर्चों की स्थिति बना कर दे रहा था, इससे भी आपको राहत मिलेगी। अब इसे समझिएगा, बहुत से शास्त्र गणना के करने वाले ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि ये इनका पराक्रम भाव, इनका कारक भाव होता है, और ये कहीं ना कहीं सत्य भी है, किंतु मैं मेरा अनुभव आपको बता रहा हूं। इस स्थान पर राहु महाराज जाकर फिजूल की मेहनत आपके लिए बढ़ाकर देते हैं। इसका अनुमान जितने भी धनु राशि के लोग या कोई अन्य राशि के लोग हैं,
जिन जिन व्यक्तियों की कुंडली में राहु महाराज इस स्थान पर बैठे हैं और उनको दशा या अंतरदशा में राहु यहाँ चल रहा है, आप सभी लोग कमेंट कर कर जरूर से बताइएगा कि जब से राहु महाराज की स्थिति आई है, ये मेहनत करवाते हैं व्यक्ति से 100 रुपए की, रिजल्ट कहीं ना कहीं 30-40 रुपए 50 रुपए पर लाकर रोक देते हैं। फिजूल की मेहनत में वृद्धि करते हैं, कहीं ना कहीं लक फैक्टर की स्थिति को कमजोर करते हैं और आय में वृद्धि की स्थिति की अवस्था को भी कमजोर करते हैं। तो आप कहेंगे कि फिर आप कह रहे हैं कि एक तरफ से बड़ा अच्छा हो जाएगा और दूसरी तरफ से राहु हमको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। अच्छे रिजल्ट देगा। जितना नकारात्मक दृष्टिकोण, 100% का नकारात्मक दृष्टिकोण जो पिछले 18 महीनों में आपके लिए राहु निर्मित कर रहा था, इनसे तो आपको निजात मिलेगी ही मिलेगी, किंतु आपके लिए क्यों अच्छा करेगा, तो इस स्थिति को समझिए। शास्त्र कहता है कि राहु 18 साल तक इंतजार करता है कुंभ राशि में प्रवेश करने का। ये तरसता है कुंभ राशि में जाने के लिए, और जब कुंभ राशि में जाता है तो व्यक्ति के लिए बड़े अच्छे रिजल्ट बनाता है। इनकी परम मित्र कारक राशि है और इस राशि में जाने के पश्चात में ये व्यक्ति को दोनों हाथों से बांटता है। कुछ इसी प्रकार की स्थिति का योग यहाँ पर राहु महाराज निर्मित करेंगे कि हमेशा जो शास्त्र कहता है कि पराक्रम में आकर राहु मेहनत बढ़ाता है, किंतु जब ये कुंभ राशि में आ जाए तो मेहनत के रिजल्ट भी बना कर देता है। और ये वो छलिया ग्रह, वो तार्किक ग्रह है कि आपकी मेहनत तो करवाएगा, किंतु कैसी, तो शारीरिक नहीं, मानसिक मेहनत से। कैसे मैं शॉर्टकट रास्तों से, या कैसे मैं अपना समय को सेव करते हुए जीवन में एक ऐसे प्लान को निर्मित करूं, एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाऊं जिससे मुझे जीवन में सफलता का योग बन जाए। इतनी तार्किक शक्ति इस स्थान पर बैठकर ये आपको देगा। मेहनत करने की स्थिति का योग आपके लिए बनाएगा और मेहनत हर व्यक्ति करने को तैयार भी है, बशर्ते उसका रिजल्ट आ जाए। और वो रिजल्ट इस बार आपको राहु महाराज देने जा रहे हैं। निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत बड़ी राहत का योग बनकर आने वाला है। अब प्रश्न बनता है कि धनु राशि के लोग लाखों करोड़ों होंगे, क्या सभी लोगों के लिए राहु महाराज का यह समान फल देखने को मिलेगा? तो शास्त्र कहता है नहीं। क्यों? क्योंकि जिस ग्रह का फलादेश आप सुन रहे हैं, उस ग्रह का एक अच्छे भाव में होना आपके लिए आवश्यक है। और इस स्थिति के चलते यदि आपकी कुंडली में राहु महाराज लग्न से, इस स्थान से काउंट कीजिएगा, लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में यदि राहु महाराज बने हुए हैं, लग्न से काउंट कीजिएगा, ये आपका लग्न स्थान है। अपनी कुंडली खोल लीजिए और जैसा मैं बता रहा हूं इसे चेक कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6वां घर ये हो गया, 7, 8, 8वां घर ये हो गया, 9, 10, 11, 12, 12वां घर ये हो गया। लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में राहु महाराज नहीं होने चाहिए। दूसरी स्थिति में 2 स्थानों पर राहु नीच का हो जाता है। नंबर 8 जहां आपकी कुंडली में लिखा हुआ है, और नंबर 9, बिल्कुल लेमैन की तरह समझा रहा हूं, जहां 8 नंबर और जहां 9 नंबर लिखा हुआ है, वो स्थान इनका नीचत्व स्थान होता है। तो लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में और वृश्चिक राशि और धनु राशि यदि 8 और 9 के अंदर राहु महाराज बने हुए हैं, तो ये इस स्थान पर जाकर मेहनत ही करवाएंगे, रिजल्ट नहीं बनाकर देने वाले। किंतु इन 5 स्थानों को छोड़कर जहां कहीं राहु आपकी कुंडली में विराजित हो, आज से ही, बहुत लंबी अवधि पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपके जीवन में ऐसा होने वाला है। मैं कह रहा हूं, अगर इन 5 स्थानों पर राहु की स्थिति आपकी कुंडली में नहीं बनी हुई है, आज से ही प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है। सकारात्मक दृष्टिकोण के रिजल्ट आपके लिए निर्मित होना प्रारंभ होने जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। क्या उपाय हमको करने चाहिए ताकि राहु का सकारात्मक दृष्टिकोण हमें देखने को मिले? तो नित्य आज से ही सायंकालीन समय में सूर्य अस्त होने के पश्चात 1 माला रोजाना ओम रांग रहवे नमः का जाप करना प्रारंभ कीजिए। एक मोर पंख आप अपने गद्दे के नीचे लगा कर रखिए जहां आप सोते हैं। सेंधा नमक होता है डली वाला, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की बाउल में डालकर अपने ही रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखें। हर 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश कर दीजिए, नया नमक फिर से डालकर रखते हैं, बड़ा अच्छा योग बनकर आता है। इसी के साथ में शनिवार के दिन 2 बैंगन और थोड़ी सी राई जिसे आप सब्जी में डालते हैं, ये घर के आसपास में कोई महादेव का मंदिर हो, वहाँ यदि आप हर शनिवार महादेव के चरणों में इसे अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि राहु का सकारात्मक दृष्टिकोण मुझे मेरे जीवन में प्राप्त हो, देखिएगा किस प्रकार देखने को मिलेंगे बहुत बड़े बदलाव। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।